कौन है हुस्न की परी? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। लगता है नई आई है इस मोहल्ले में। बस कर दे, कोई फायदा नहीं है तुझे इस तरह इसे देख के आ भरने का। ये तुझे नसीब नहीं होने वाली। सादगी और शराफत की मलका है ये। और ज्यादा बक बक ना कर, जो पूछा है वो बता, बाकी सब मैं देख लूंगा। तू कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे जैसे हजारों रिश्ते इसके बाप ने ठुकरा दिए हैं। ये अपने गांव के इमाम मस्जिद की बेटी है। अच्छा तो ये बात है। अगर ये इमाम मस्जिद की बेटी है तो मैं भी हाजी मुश्ताक का बेटा हूँ। आज ही अब्बे को भेजता हूँ इसका हाथ मांगने के लिए। मेरी बात मान, तू ये गलती मत कर वरना अपनी बेइज्जती करवाएगा। वो मौलवी अपनी बेटी का रिश्ता तुझ जैसे आवारा लड़के के साथ कभी नहीं करेगा। और तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? अपनी औकात में रह, तुझसे ज्यादा जानता हूँ मैं। चल अब 9 2 11 हो जा। ओ खैर तो है, आज तुझे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? कहीं भूल कर तो अपने घर नहीं आ गया? अब्बा कैसी बातें कर रहा है? अपने घर भी कोई भूल के आता है क्या? तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे आना हुआ? बगैर किसी काम के तो आने वाला है नहीं। कहीं पैसे वैसे तो नहीं चाहिए? अरे नहीं अब्बा, आज से मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। बस तू मेरी शादी करवा दे इमाम की बेटी से। मुझे लगता है कि तू कहीं नशा वशा करके फिर रहा है। कहाँ वो इमाम की नेक बेटी और कहाँ तू पूरे जहान का निकम्मा लड़का। कैसे देंगे वो रिश्ता? भूल जा। क्यों भूल जाऊं? मैंने पक्का इरादा कर लिया उसे शादी करने का। अगर मेरी शादी ना की तो मैं मर जाऊंगा। फिर बैठ के रोता रही। कैसा इम्तिहान आ गया है मुझ पे। अब इसे कैसे समझाऊं मैं? एक तो ये मेरा इकलौता बेटा है, कहीं कुछ अपने साथ कर ही ना ले। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है अब्बा, खैर तो है? किन ख्यालों में गुम है आज? किसी ख्याल में नहीं गुम बेटा। बस ये सोच आ रही है कि तेरी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं आया हमारे घर। लो, तो अब्बा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब नसीब में होगा तो रिश्ता भी हो जाएगा। वैसे अब्बा आजकल आप कुछ ज्यादा फिक्र नहीं करने लग गए मेरी शादी की? कहीं आप मुझे बोझ तो नहीं समझने लग गए? बेटियां कभी बोझ नहीं होती बेटा। आइंदा के बाद ये बात दोबारा ना बोलना। अच्छा अब नमाज का वक्त हो गया, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। ठीक है अब्बा, फिर जल्दी आ जाइएगा। मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। अच्छा हुआ कि आप मिल गए, मैं आपके ही पास आ रहा था। वालेकुम सलाम। जी हाजी साहब, सब खैर तो है ना? बताएं कोई काम है तो। जी काम तो है, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। डर रहा हूँ कि कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं। हाजी साहब पहेलियां ना बुझाएं, ये बताएं बात क्या है? डरे ना। वो दरअसल मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। बड़े अफसोस की बात है। मुझे वैसे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको अच्छे से पता है कि आपके बेटे की क्या हरकतें हैं, तो मैं कैसे अपनी नेक बेटी का रिश्ता आपके बेटे को दे दूं? इमाम साहब मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा, उसने सब गलत काम छोड़ दिए हैं। अब तो वो मुलाजमत की तलाश में है। देखें, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से कभी ना जाए। जो आदतें आपके बेटे को लग गई हैं ना, वो जिंदगी भर नहीं जाने वाली। इसलिए करके मेरी तरफ से इनकार ही है। आप जाएं। खुदा हाफिज। आज अब्बे को आ लाने दे। शादी तो इमाम की बेटी से ही करूंगा। हाँ वाह, जल्दी बता, बात हुई इमाम से रिश्ते के लिए? कहा था ना तुझे कि तेरा रिश्ता नहीं होगा। इमाम साहब ने साफ इनकार कर दिया है। उस 2% इमाम की इतनी जुर्रत के मेरे रिश्ते से इनकार कर दिया है। देखिए अब्बा, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आ गया ना अपनी हरकतों पे। खबरदार जो इमाम साहब को कुछ कहा तो। बिल्कुल ठीक किया इमाम साहब ने जो जवाब दे दिया। अच्छा तो उसने मुझे इनकार किया है ना? अब तू देख मैं करता क्या हूँ। पता नहीं कब अकल आएगी इस लड़के को। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।